श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 32 कर्म बंधन। भगवान ने कहा, गृहस्थ जीवन बिताने वाला व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करते हुए भौतिक लाभ प्राप्त करता रहता है और इस तरह वह आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति की अपनी इच्छा पूर्ति करता है। वह पुनः पुनः इसी तरह कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण भक्ति से विहीन होते हैं। अतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहने तथा देवों एवं पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े व्रत करते रहने पर भी वे कृष्ण भावना अमृत अर्थात भक्ति में रुचि नहीं लेते। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट होकर एवं अपने पितरों एवं देवताओं के प्रति भक्ति भाव रखकर चंद्रलोक को जा सकते हैं, जहां वे सोम रस का पान करते हैं और फिर से इसी लोक में लौट आते हैं। जब भगवान हरि सर्पों की शैया पर, जिसे अनंत शेष कहते हैं, सोते हैं, तो भौतिकतावादी पुरुषों के सारे लोक, जिनमें चंद्रमा जैसे स्वर्ग लोक सम्मिलित हैं, विलीन हो जाते हैं। जो बुद्धिमान है और शुद्ध चेतना वाले हैं, वे कृष्ण भक्ति में पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करते, अपितु वे अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं और विधानानुसार कर्म करते हैं। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। ऐसे मुक्त पुरुष प्रकाशमान मार्ग से होकर भगवान तक पहुंचते हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का स्वामी है और इन जगतों की उत्पत्ति तथा अंत का परम कारण है। भगवान के हिरण्य गर्भ विस्तार के उपासक इस संसार में दो परार्धों के अंत तक रहे आते हैं, जब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। त्रिगुणात्मिकता प्रकृति के निवास करने योग्य दो परार्धों के काल का अनुभव करके श्री ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, अहंकार आदि के आवरणों से ढका हुआ है, संहार कर देते हैं और भगवान के पास चले जाते हैं। जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक पहुंचते हैं
जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं जो पर ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है, तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सत्रष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वे ऐसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्याप्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में न कर सकने के कारण सदैव इंद्रिय तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वे पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। ऐसे लोग त्रैवर्जिक कहलाते हैं, क्योंकि वे 3 उन्नतिकारी विधियों पुरुषार्थों में रुचि लेते हैं। वे उन भगवान से विमुख हो जाते हैं जो बद्ध जीवों को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। वे भगवान की उन लीलाओं में कोई अभिरुचि नहीं दिखाते जो भगवान के दिव्य विक्रम के कारण श्रवण करने योग्य हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के परम आदेशानुसार निंदित होते हैं, क्योंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं। अतः उनकी तुलना विष्टाभोजी शूकरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जीवन के अंत तक पुनः उसी तरह कर्म करते हैं। जब उनके पुण्य कर्मों का फल चुक जाता है, तो वे दैववश नीचे गिरते हैं और पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ऊंचे उठाकर सहसा नीचे गिरा दिया जाए। अतः हे माता, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भगवान की शरण ग्रहण करें, जिनके चरण कमल पूजनीय हैं
इसे आप समस्त भक्ति तथा प्रेम से स्वीकार करें, क्योंकि इस तरह से आप दिव्य भक्ति को प्राप्त हो सकेंगी। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। उच्च भक्त का मन इंद्रिय वृत्तियों में समदर्शी हो जाता है और वह प्रिय तथा अप्रिय से परे हो जाता है। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण शुद्ध भक्त समदर्शी होता है और अपने आप को पदार्थ के कलमश से रहित देखता है। वह किसी वस्तु को श्रेष्ठ या निम्न नहीं मानता और परम पुरुष के गुणों में समान होने के कारण अपने आप को परम पद पर आरूढ़ अनुभव करता है। केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो अध्यात्म से पराडमुख है, वे परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। मैंने महत तत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुण, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति में लगा रहता है और भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त दूर रहता है। आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है, जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। दार्शनिक शोध का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना है। इस ज्ञान को प्राप्त करके जब मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है, तो उसे भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहे प्रत्यक्षतः भक्ति से हो या दार्शनिक शोध से हो, एक ही गंतव्य की खोज करनी होती है और वह है भगवान। एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी तरह भगवान एक है, किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके, दान देकर, तपस्या करके, विविध शास्त्रों के अध्ययन से, ज्ञान योग से, मन के निग्रह से, इंद्रियों के दमन से, संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके, योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके, भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से युक्त भक्ति योग को
प्रकट करके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि वे भौतिक जगत में तथा अध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूं। मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहां होगा। भगवान कपिल ने आगे कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। न ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपनी भौतिक संपदा का गर्व है। यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाए जो अत्यंत लालची हैं और गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, न ही अभक्तों और भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वालों को दिया जाए। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्ण, द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो तथा श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक हो। गुरु द्वारा यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय मानते हैं, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, जो पूर्ण शुद्ध चित्त है और जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चय ही भगवान के धाम को वापस जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत कर्म बंधन नामक 32वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।